ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 मंत्र संख्या 5। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामध स्विदासीदुपरि स्विदासीत रेतोधा समन्महिमान् आसन्ति स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात्। अब इसका सरल पाठ पढ़ता हूँ। तिरश्चीनः विततः रश्मिः येषाम् अधः स्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत् रेतोधाः आसन् महिमानः आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात्। तिरश्चीन, तिरश्चीन जो है इसमें शब्द लगता है तिरा और चीन। तो तिरश्चीन तो तिरा अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, इसका अर्थ होता तिरछा। उसके बाद दूसरा शब्द आया वित्तता, तो ये तल धातु से बना हुआ है, इसका हो गया विशेष रूप से तना हुआ विस्तीर्ण विस्तृत। रश्मि, रश्मि जो सूर्य की रश्मियां होती है, किरणें होती हैं, इसको कहा था रस धातु से बनता है। व्याप्त होना, एकत्र होना, शब्द होना, स्नेह करना, प्रीति करना, स्वाद लेना आदि आदि। एशाम, एशाम ये बहुवचन के लिए प्रयोग में किया जाता है। एशाम सर्वनाम। अधः, अधः ये अव्यय है जिसका अर्थ होता है नीचे की ओर। कई बार शब्द तुमने सुना होगा अधोमुख, अधोगति, तो नीचे की ओर। स्वित, स्वित ये भी अस धातु से बना हुआ है, तो इसका अर्थ हो गया होना, तो स्वित का शब्द हो जाएगा भी। ये अस धातु से है लेकिन होने के आशय में नहीं आएगा, ये अलग से चला था, तो इसको कह सकते हैं हुआ भी, तो उसको छोड़ करके बोलते हैं भी। अगला शब्द आया आसीत, ये अस धातु से है, तो हो गया आसीत मतलब था। ऊपरी, ऊपरी जो अपन सिर के ऊपर की स्थिति होती है उसको कहा जाता है ऊपर। अगर कि हमारे ऊपर क्या है, छत है, छत के ऊपर क्या आसमान है, तो ये सब ऊपर। ऊपरी ये सर्वनाम शब्द अव्यय में गिना माना जाता है। फिर शब्द वही आया स्वित, अव्यय शब्द है भी। आसित रेतोधा, रेतोधा रेता शब्द आया रे धातु से, तो गतिशील, इसके असल में आता है पराक्रम, गति होना, गतिशील होना, तो उससे बना रेतोधा। रेतोधा शब्द हो गया, धा होगा धारण करना, जिसने पराक्रम को धारण किया, सुना, शब्द किया, गतिशीलता धारण की, उस तरह से इसका अर्थ बना प्रगति को धारण करने वाले। आसन, आस फिर अस धातु आ गई, मतलब होना, और आसन मतलब हो चुका, तो क्या थे, जैसे आसीन चल रहा था उसी तरह से ये भी आएगा आसन थे। महिमान, मही मैं धातु से प्रकाशित होना, बढ़ना, महिमावान होना, महत्ववान होना, महत्व रखना, तो उसी तरह इसका अर्थ होता है महिमाने का महत्व युक्त। फिर शब्द आ गया आसन, अस धातु से मतलब हुए थे। स्वधा, स्व सर्वनाम है, धा धारण करना, तो स्व हो गया शब्द अपने लिए भी होता है, सुख के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो स्वयं धारण किया हुआ या जिसने सुख को धारण किया हुआ है। उसके बाद शब्द आया अगला अवस्थात, अवस्थात, अवस्थात अब नीचे की तरफ, इसमें रक्षण धातु नहीं, तात चल रहा है इसलिए नीचे की तरफ, नीचे अव धातु में अव्यय है ये। उसके बाद अगला शब्द आया प्रयति, प्रयति प्रयत्न करने के लिए होता है, प्रयत्न करना, प्रेरणा करना, नियमन करना, तो ये सब जो है प्र उपसर्ग हो गया, जिसका अर्थ हुआ उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट, और यम मतलब नियमन करना, प्रेरणा करना, तो उत्तमता से प्रयत्न करना, प्रेरणा करना, उत्तम नियमन करना, नियंत्रण करना, ये आया। परस्तात, परस्तात ये अव्यय है, तो पर मतलब दूर, अन्य, और तात उत्तम शब्द से बनता है, तो इस तरह इसका पूरा अर्थ होता है
उत्तम या परे दूर किया हुआ, अन्यत्र गया हुआ। और अंतिम शब्द है आसन, जो बीच में छूट गया था, तो आसन नहीं थे। तो अब इसका अपनी अर्थ करते हैं, शब्दार्थ के बाद अब इसका मंत्र का अर्थ करते हैं। तिरश्चीन, जो तिरछा या तिरछा विस्तृत रश्मियों वाला यह, जो नीचे की ओर था उसके ऊपर भी था, ऊपर ही आशा, नीचे भी था और ऊपर भी था। रेतोधा, जिसने किसको धारण किया है? पराक्रम को, बल को, प्रगति को जिसने धारण किया था, वह महिमा मान था, महत्ववान था, उसके महत्व से धारण किया था। सुधा अवस्थात, जिसने स्वयं ही नीचे की ओर धारण करके प्रयत्न करते हुए दूर तक चला गया, दूर तक विस्तीर्ण हुआ। ये अपने इसका मंत्र का अर्थ करने का प्रयास किया है। अब इसमें देखते हैं इसमें भावार्थ में क्या आया है। इनका रश्मि तिरछा, विस्तार, विस्तृत, निम्न भी था, ऊपर भी था। तो रश्मियां जो होती है, प्रकाश की किरणें हैं, ये सभी ओर जाती हैं, नीचे भी जाती हैं, ऊपर भी जाती हैं। प्रगति को धारण करने वाले थे, महत्व युक्त थे। सुधा स्वयं धारण, नीचे प्रयत्न, प्रेरणा, नियमन, परे, उत्तम थी। अब देखते हैं कि डॉक्टर गंगा सहाय जी क्या लिखना करना चाहते हैं। व्याकरणाचार्य ने लिखा है, आकाश आदि की सृष्टि करने वाले परमात्मा के तेज की किरणें क्या तिरछी थी, नीचे की थी और अथवा ऊपर की ओर थी? बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव विस्तीर्ण थे एवं महान आकाश आदि भोग्य थे। उस समय अन्न निकृष्ट एवं भोक्ता उत्कृष्ट था। ये व्याकरणाचार्य ने लिखा है। धन्यवाद। अब इसमें यज्ञ आदि को धारण करने वाले जीव, ये तो मंत्र में कहीं नहीं दिख रहा था। शेष ठीक है। क्योंकि जो मुझे समझ में आया कि व्याकरणाचार्य जी ने सभी चीजों को यज्ञ की भावना से उसमें जोड़ा है, सायं का भाष्य करते हुए, तो संभवतः इसीलिए उसको यज्ञ में दिया गया है नाम। जबकि अपन ने इसको बोला था प्रकाश, जो रश्मियां होती है, प्रकाश की रश्मियां हैं, तो उस समय अंधेरे में भी जो कुछ प्रकाश का पुंज फूटा होगा, ये उसकी रश्मियों की बात की अपन ने। ये बात ठीक है। तो पीसी सिंह जी के अर्थ समझ वाला अर्थ पढ़ेंगे, तो वो भी पढ़ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ये पढ़ूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ। एवं इन कारण तत्वों की रश्मि चारों तरफ हुई विततः फैली हुई हो जाती है। अधः स्वित नीचे को भी आसीत होती है और ऊपर स्वित ऊपर को भी आसीत होती है। उसमें दिखाई पड़ता है कि रेतोधा अपने कर्म फलों के बीज को धारण करने वाले जीव आसन हैं और महिमान मुक्त जीव भी आसन हैं। सुधा प्रकृति सर्वस्तात नीचे और प्रगति परमेश्वर का प्रयत्न परस्तात उसके ऊपर है।
अब कहें तो भावार्थ भी पढ़ दें गुरुदेव। ये पढ़ दीजिए। वैसे तो भावार्थ इसी में इन्होंने बहुत कह डाला है, लेकिन भावार्थ पढ़िए कुछ और पता चले। इन कारणों की रश्मि चारों ओर हुई फैल जाती है, नीचे को और ऊपर को भी होती है। उस रश्मि प्रकाश में अपने कर्मों के फल की कामना और कर्मों को धारण करने वाले बद्ध जीव भी दिखाई पड़ते हैं और मुक्त जीव भी दिखाई पड़ते हैं। स्वधा प्रकृति नीचे और परमेश्वर का प्रयत्न उसके ऊपर विद्यमान होता है। यह है गुरुदेव जी। अब देखिए, कर्मों का फल भोगने वाले जीव, मुक्त जीव, ये सब तो मंत्र में कहीं नहीं था। ये बलात् थोपा गया अर्थ है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है ना। इसका इस सृष्टि प्रक्रिया से, विषय से, इस मंत्र से कहीं कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात थोपने का प्रयास है, और इतनी मिलावट नहीं होनी चाहिए। इतना हम कहेंगे कि वेद क्या कहना चाहता है, उसके भाव को समझें तो कितना उत्तम होगा। लेकिन कहीं कहीं जब इतनी मिलावट दिखती है तो वास्तव में दुख होता है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, अंततः बात वही आती है। फिर भी हम आभारी हैं कि चलो, जहां लोग वेद के नाम से भी परिचित नहीं है, वेद को कुछ नहीं जानते हैं, और समाज ने जैसा भी वेद का अर्थ प्रकाशन प्रचार प्रसार किया, तो जो कुछ था वही हम लोगों तक पहुंचा, तो तभी तो आज हम इतनी बात कह पा रहे हैं कि इसमें ये मिलावट है। हमको वेद ही नहीं मिलता तो क्या पता चलता किसने क्या मिलावट की है। तो जो भी किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं, उनको नमन करते हैं कि चलो वेद का कार्य किया, प्रकाशन प्रचार प्रसार किया, लोगों तक वेद पहुंचा, ये अच्छी बात है। हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस मिलावट को अलग करके शुद्ध अर्थ को जानने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता है दयानंद जी के कार्य को आगे बढ़ाने का ये दायित्व है हम लोगों पर कि अब हम लोग शुद्ध अर्थ की ओर बढ़ें, मिलावट को पहचानें, उसको हटाएं, उससे बचें और सही अर्थ को पहचानने का प्रयास करें।